अब देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये कैसे करेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लिखा है बैलेंस एज पर बैंक बुक। पहले हम लोग ना बीआरएस बनाते हैं, अलग अलग करके बनाते हैं। अभी बैंक बुक वाले को छोड़ दो, जो चीज़ें बीआरएस में आ रही है ना हम सिर्फ वो देखते हैं, ठीक है। देखो कैश बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का कितना बैलेंस हमें बताया गया है 227522, ठीक है। अब देखो इसके साथ भी हमें नहीं बताया गया कि फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है, इसके साथ भी नहीं बताया गया ना क्रेडिट है डेबिट है। तो जो सर ने कहा था कि अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो ना क्या बैलेंस के साथ कि वो क्रेडिट है या डेबिट है, तो हम उसको ना दोनों बैंक और कैश बुक दोनों के परस्पेक्टिव से ना हम उसको ना फेवरेबल एज अ फेवरेबल क्या कहते हैं उसको डील करते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल हमने पढ़ा था बैंक के हिसाब से फेवरेबल हमारे पास क्रेडिट होता है, ठीक है। तो कैश बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास इतना है, ठीक हो गया, और कुछ भी नहीं लिखा तो फेवरेबल है, और फेवरेबल हमारे पास क्रेडिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगा 227522 क्रेडिट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है चेक्स आउटस्टैंडिंग ऑन August 31 वर एज फॉलोज, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। आउटस्टैंडिंग चेक्स का मतलब हमारे पास होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक हो गया। आउटस्टैंडिंग इक्वल टू अनप्रेजेंटेड, ठीक है, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे चेक्स को ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। ऐड करके हम लोग बीआरएस में डाल देंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स थे उन सबको हमने ऐड किया, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। बैलेंस हमारे पास क्रेडिट था हमारा फेवरेबल, और ये हमारे पास डेबिट होते हैं क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक्स को हमेशा हम लोग डेबिट करते हैं। अब देखो ऑपोजिट है ना बैलेंस, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब बड़ी साइड हमारे पास क्रेडिट वाली थी तो हमने इसका बैलेंस भी क्रेडिट लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं और क्या चीज़ आती है। फिर हमारे पास स्टेटमेंट आती है द कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स इनटू द बैंक इन द लास्ट वीक इन अगस्त बट दीज हैड नॉट येट अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास कंपनी ने जो है वो फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक में कर दी थी, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाती है अनक्रेडिटेड। हमारे पास सर ने कहा था कि सीधी लैंग्वेज में सवाल नहीं आएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दिया जाएगा। ये हमें साफ पता चलता है कि हमने पैसे दे दिए हैं बैंक को, लेकिन बैंक ने अपने पास क्रेडिट नहीं किए। बैंक क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसकी लाइबिलिटी होती है, उसने हमें वापस देने होते हैं। तो बैंक को हमारे पैसे क्रेडिट करने होते हैं, ठीक है। तो उसने अभी तक क्रेडिट नहीं किए, तो क्रेडिट नहीं किए तो मतलब ये हमारे पास अनक्रेडिटेड अमाउंट है, और ये मसला बैंक ने बनाया तो ये हमारे पास बीआरएस में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अनक्रेडिटेड अमाउंट्स लिख देंगे, और हमारे पास दो हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया ना, हमारे पास ये आ गया। अभी हमारे पास अनक्रेडिटेड अमाउंट थी तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, हमने पढ़ा था। ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्रेडिट थे प्लस कर दिया। अब आना तो हमारे पास क्रेडिट चाहिए, लेकिन ये हमारे पास लास्ट एंट्री थी बीआरएस की, तो हम इसको उल्टा करके डेबिट लिख देंगे और लिखेंगे बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, ठीक हो गया। अब हम लोग बनाएंगे रिवाइज्ड कैश बुक, ठीक है। पहला हमारा रिवाइज कैश बुक में होता है बिजनेसमैन की तरफ से चीज़ें होती हैं, बैलेंस एज पर बैंक बुक। बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट को ना कंफ्यूज नहीं करना। बैंक स्टेटमेंट जहाँ पर आएगा वो बीआरएस होगा, और बैंक बुक जहाँ पर आएगा ना वो हमारे पास रिवाइज्ड कैश बुक होगी। रिवाइज्ड कैश बुक और रिवाइज्ड बैंक बुक एक ही बात होती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस है, और हमें साथ बताया नहीं गया क्रेडिट है या फेवरेबल है क्या है, तो हम इसको एज अ फेवरेबल डील करेंगे, और फेवरेबल हमारे पास बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डेबिट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन वो अमाउंट लिख के डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि कुछ नहीं लिखा था ना तो फेवरेबल था, फेवरेबल को हम लोग एज अ डेबिट डील करते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी हो गई थी बीआरएस में, ये हो गया था, ये भी हमारी बीआरएस में चली गई थी। अब हमारे पास ये सारे आते हैं, द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब देखो रिसिप्ट ऑफ ₹15,000 वॉज एरनेस्टली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक बुक, ठीक है। अब ये हमारी गलती है, हमारे से जो है ना कैश बुक में हमने उसको उल्टी साइड पे लिख दिया था। रिसीट की जो साइड होती है ना वो हमारे पास डेबिट साइड होती है, मैंने बताया था। जो हम रिसीव करते हैं वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जो हमने पे करना होता है वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। लेकिन बिजनेसमैन ने क्या गलती किया है कि 15,000 की जो रिसीट थी ना, ठीक है, उसने गलती से उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया था, ठीक है। तो हमने उसको वापस डेबिट साइड पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंटर एज पेमेंट, हमने इसको वहाँ लिख दी थी ना तो हम उसको यहाँ करें, तो हम लिख रहे हैं कि रिसीप्ट जो पेमेंट साइड पे एंटर हुई थी वो हमारे पास 15,000 थी, लेकिन अब आप पूछोगे कि 30,000 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये सीन होता है कि हम लोग ना वहाँ से अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। जब यहाँ पर चीज़ लिखी, यहाँ पर हमने 15,000 गलती से डाला हुआ था, ठीक है, वो पहले 15,000 हम यहाँ पर लाए जो हमने
एरर किया हुआ था, ठीक है। और जो 15,000 हमने डालना ही डेबिट साइड पे था, उन दोनों को प्लस कर दिया हमने, तो वो हमारे पास 30,000 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो माइनस करके ना वही 15,000 ही बन जाना है, क्योंकि जो क्रेडिट साइड से लाए हैं वो यहाँ आएगा और जो डेबिट साइड पे है वो यहीं आएगा, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना हमारे पास, वो माइनस होके वो एक ही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। हम इसको ना डबल करके लिख दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, बस ये रट्टा मार लो इसका, कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को दूसरी ऑपोजिट साइड पे हम लोग बिजनेसमैन जब वो कैश बुक में लिख देते हैं ना, तो उसको असल साइड पे जब वापस लाते हैं ना, तो उसका डबल कर देते हैं। अगली एंट्री भी इसी तरह है, ये देखो, अ पेमेंट ऑफ ₹12,480 वॉज एरनेस्टली रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक बुक। अब बिजनेसमैन ने क्या किया कि पेमेंट हमारे पास जो होती है वो क्रेडिट साइड पे होती है, मैंने बताया था। उसने 12,480 को डेबिट साइड पे लिख दिया, तो हमने उसको वापस क्रेडिट साइड पे लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट एंटर एज अ रिसीप्ट, ठीक है। पेमेंट को हमने गलती से रिसीप्ट लिख दिया था, तो हमने उसको वापस लाया। अब 12,480 प्लस 12,480 करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 24,960, ठीक है। उसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब तीसरी देखो, क्या क्या, हाँ, द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक बुक हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय ₹4800, ठीक है। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है ओवरकास्ट का और एक हमारे पास आता है अंडरकास्ट का, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई चीज़ ओवरकास्ट होगी ना, अगर वो क्रेडिट साइड पे ओवरकास्ट हो रही है तो हम उसको ऑपोजिट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। अगर वो डेबिट साइड पे ओवरकास्ट हो रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ क्रेडिट साइड पे अंडरकास्ट हो रही है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड पे ही रखते हैं, और अगर कोई चीज़ डेबिट साइड पे अंडरकास्ट हो रही है तो उसको हम लोग डेबिट साइड पे रखेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ओवरकास्ट में हम लोग साइड चेंज कर देते हैं, अंडरकास्ट में हम लोग सेम साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पर देखो, द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक बुक हैज़ बीन ओवरकास्टेड बाय 4800, ठीक है। क्रेडिट साइड जो थी वो हमारे पास ओवरकास्ट हो गई थी, तो हम उसको ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। ओवरकास्ट हुई थी ना, तो देखो क्रेडिट ओवरकास्ट हुआ था, हमने ओवरकास्ट था ना, तो हम उसको अपोजिट साइड पे लिख दिया, डेबिट साइड पे। 4800 हमारे पास क्रेडिट की थी लेकिन वो ओवरकास्ट हुई थी, तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आती है लास्ट स्टेटमेंट, द बैंक स्टेटमेंट शोड एन अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट शोड इन द कैश बुक इन द अमाउंट ऑफ दिस, ठीक हो गया। बैंक ने जो है ना वो हमारे बिहाफ पे पेमेंट ले ली, ठीक है। जैसे मेरा बिज़नेस है ना, आपने मेरे से कोई सामान लिया, ठीक है। आपने वो पेमेंट जो है ना वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में कर दी है, ठीक है। अब आपने तो बैंक अकाउंट में कर दिया है, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में ना वो जो पेमेंट है ना वो मैंने नहीं उसको एंटर किया, ठीक है। तो गलती मेरी है, तो मैं इसको रिवाइज्ड कैश बुक में लिखूँगा। अब आपने जब बैंक में ट्रांसफ़र किया ना तो मेरा एसेट बढ़ गया, ठीक है। तो जब एसेट का हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, और जब वो बढ़ता है तो तब भी हमारे पास डेबिट होता है, तो इसको हम लोग रिवाइज्ड कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। बैंक ने तो अमाउंट्स शो कर दी थी कि आपने मेरे अकाउंट में भेज दिए इतने पैसे, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा था और मेरा एसेट जो है वो बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली अमाउंट जो है वो डेबिट साइड पे लिख देंगे कलेक्शन के नाम से, ठीक है। अब हमें साफ पता चल रहा है कि डेबिट साइड हमारी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, हमारे पास 394,166 बनता है, ठीक है। 394,166 बन गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 394,166। अब इसको 394,166 को हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नहीं सॉरी, 394,166 था ना, वो हमारे पास यहाँ आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास 369,206 बन गया। ये हमारे पास हो गया बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। हाँ, बैलेंस कॉट डाउन, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये रिप्रेजेंट डेबिट साइड को कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 396,206 है, बीआरएस में भी 396,206 थी, यहाँ पर ये डेबिट था और ये भी डेबिट है, लिखा क्रेडिट साइड पे है, लेकिन ये रिप्रेजेंट तो डेबिट साइड को कर रहा है क्योंकि हमने लेजर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवाइज कैश बुक और बीआरएस हमारे पास रिकनसाइल हो गई, ठीक है।